दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा व दीपक राय में। दोस्तों यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 कल 22 दिसंबर को संपन्न हो गई और हमने पेपर के एनालिसिस भी आपको दिखाया था किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, किस तरीके से इस बार सबसे टफ पेपर बना दिया गया था। और यहाँ तक कि छात्रों ने यहाँ ये भी कह दिया कि आयोग ने धरना प्रदर्शन का बदला हमसे ले लिया है। और आज देखिए समाचार पत्रों की जो प्रमुख सुर्खियों में एक सेंटर पर एक विद्यार्थी पेपर देने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ एक विद्यार्थी और है जिसने अपना आपा ही खो दिया, उसने तीनों एमआर सीट फाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन होता है छात्रों का कि दिन रात मेहनत करने के बाद जब एकाएक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, पेपर इतना टफ बना दिया जाता है कि पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज होता है, तो छात्रों का भी धैर्य जवाब दे जाता है। और कहीं ना कहीं जिस छात्र की मौत हुई है, ईश्वर उनकी उसकी आत्मा को शांति दे। और एक गहरा सदमा कहीं ना कहीं लगा है कि बहुत ही कम उम्र का, मेरे ख्याल से उसका पहला ही अटेम्प्ट होगा और एक उम्मीद के साथ वह परीक्षार्थी तैयारी कर रहा हो कि काश कि हमारा पेपर अच्छा हो। लेकिन जब ऐसे प्रश्नों का लेवल, ऐसी चीज़ें देखकर तो कहीं ना कहीं एक गहरा सदमा ज़रूर पहुंचा होगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ पर बात करेंगे। और अब तक का ये सबसे कठिन पेपर छात्रों ने बताया है, 60% छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है इस बार। और अब जो भी हुआ, चलिए वो चीज़ें निकल गई। अब आपको आर एग्ज़ाम जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है, अभी भी 4 महीने का समय है, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। और एक उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के लिए, आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल होने चाहिए। और आर जिसमें कि सर्वाधिक पद इस बार आए हैं। और अंतिम समय अपनी तैयारियों को और धारदार बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर एक बेस्ट मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आर की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट ये है, जिसमें कि 10 सॉल्व पेपर हैं, साथ ही साथ अन्य प्रैक्टिस पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इनके पास कंटेंट है। तो आप अगर अपनी तैयारियों को और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और जिसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इस बुक को परचेज़ करने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे भी जाकर इसको आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है, किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज या टेक्स्ट बुक किताब की सबसे बड़ी बात होती है इसकी जो डिफिनीशन होती है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि जो एररलेस हो, है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया, उसी के नीचे आपको पूरी सारी डिफिनीशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी छात्रों ने इसको परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। आप इसको ले सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आज की जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप आज के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां इस बुलेटिन में। प्रयागराज की परीक्षार्थी ने फाड़ी तीनों एमआर सीट, कानपुर में मुकदमा हुआ, परीक्षा देकर बाहर आया छात्र बेहोश होकर गिरा। तो परीक्षार्थी प्रयागराज के परीक्षार्थी ने वो एमआरसीटी फाड़ दी, सेंटर कानपुर में था। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना, परीक्षा देकर बाहर आया छात्र बेहोश होकर गिरा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दूसरी पाली के पेपर छूटने के बाद केंद्र से बाहर निकले बुलंदशहर के लॉरेंस शर्मा, मात्र 21 वर्ष की आयु देखिए। और 21 वर्ष की आयु में इनका ये पहले अटैम्प्ट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मिनिमम 21 वर्ष की एज है। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक लॉरेंस शर्मा परिवार के इकलौते बेटे थे और वह आईएएस बनना चाहते थे। देर रात तक पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही थी। मृतक लॉरेंस शर्मा बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के तुमड़ी गाँव के रहने वाले थे। तो ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और हम सब प्रे करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से इस सर्दी के मौसम में रात भर स्टेशनों पर काटने के बाद, धक्के खाने के बाद ट्रेनों के, होटलों में स्टे नहीं मिलता है तो स्टेशन पर ही सो जाते हैं और एक उम्मीद लेकर सेंटर पर जाते हैं कि हमारी तैयारी पूरी अच्छी है। लेकिन एकाएक जब वहाँ पर इस प्रकार से पेपर बनता है कि आपको यूपी स्पेशल तो चलिए कुछ था ही नहीं, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भैया पंचर कैसे बनाओगे। ठीक है, इस बार पूछा गया पंचर आप कैसे बनाएंगे। अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि पकौड़े तलने के लिए कौन सा बेस्ट आपके पास कुकिंग ऑयल होना चाहिए जिससे कि हार्ट की बीमारी ना हो। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भैया आप
गाड़ी का स्टेपनी कैसे चेंज करेंगे, गाड़ी ख़राब हो गई। तो आपको कहने का मतलब स्किल इंडिया की तरफ गवर्नमेंट ले जाना चाह रही है कि आप लोग और काम देख लो, और नौकरी तो अब बहुत मुश्किल है, और हम ऐसा पेपर बना देंगे कि अब आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीएसपी परीक्षा के दौरान रविवार को पीपीएन बालिका इंटर कॉलेज में एक प्रयागराज के अभ्यर्थी जमकर हंगामा किया। अचानक परीक्षा देते हुए पहले उसने पेन तोड़ा और फिर ओएमआर सीट की 3 प्रतियों को फाड़कर चिल्लाते हुए दौड़ लगा दी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन बार बार जो चीज़ें यहाँ पर देखने को हो रही है। और यहाँ तक कि देखिए आपका हालांकि छात्र को छोड़ दिया गया, क्योंकि 7 साल से कम सज़ा होने के चलते नोटिस देकर उसको छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। आयोग ने सकुशल परीक्षा संपन्न करा ली, दाद दे रहे हैं अपने अधिकारियों को, क्योंकि पेपर ही ऐसा बना दो कि कहीं भी उसकी आंसर की कोई सॉल्व ही ना कर पाए, तो ना पेपर लीक होगा, ना मेरिट हाई जाएगी, और हमारा भी काम बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि भावी एसडीएम डीएसपी से पूछा कैसे बनाएंगे पंक्चर। तो ये मैंने कल आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था, और इस बार सबसे कम उपस्थिति 2024 में दे सकते हैं। इतने छात्र पंजीकृत थे और उपस्थिति 41.87%। इतिहास भूगोल से ज़्यादा प्रश्न थे और अपने परंपरागत प्रारूप से इतर अवधारणाओं पर आधारित थे। इसके बाद आप देख सकते हैं छात्रों की प्रतिक्रिया। प्रतियोगी छात्रों की प्रतिक्रिया बोले तो इस बार का पेपर का ट्रेंड हर बार से अलग है, जिससे समसामयिक विषय ट्रेंड पूरी तरह से बदलाव दिखाया गया। पेपर के स्तर देखते हुए इस बात को कहा जा सकता है कि यूपीपीएससी के अभी तक इतिहास का सबसे कठिन पेपर है। और एक छात्र ने यहाँ तक कहा कि अंकित सिंह ने पेपर का स्तर पूर्व की पीछे परीक्षाओं से इस बार बहुत ही स्तरीय था। विशेष रूप से इतिहास समसामयिक प्रश्न बहुत तथ्य जटिल थे। संपूर्ण पेपर में ज़्यादातर प्रश्न के तथ्यों पर यहाँ पर थे। और पीसीएस के इतिहास का अब तक का सबसे ट्रिकी पेपर इस वर्ष आया। आयोग ने परंपरागत ऑनलाइन प्रश्नों से एकदम दूरी बना ली। तारीख पे तारीख, तथ्य पे तथ्य, कथन कारण और बहुत तथ्यात्मक प्रश्नों की भरमार थी। 2 घंटे का समय अपर्याप्त था। अनुज द्विवेदी। और देख सकते हैं कि तथ्य मूल्य छात्र कहा सबसे कठिन पेपर। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी पंजीकृत छात्र से और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, और प्रमुख पेपर अमर उजाला ने जो न्यूज़ छापी उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों से पूछा कैसे बनाएंगे साइकिल का पंचर। और एक छात्र ने टिप्पणी करते हुए यह कहा कि आखिर आयोग ने अभ्यर्थियों के आंदोलन का बदला ले ही लिया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो पेपर का लेवल था, जो सारी चीज़ें थी, और जो कट ऑफ हमने आपको बताया था कि 75 से 80 सही प्रश्न होंगे जिनके वो मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आज की जो बड़ी अपडेट। आपके क्या विचार हैं? कुछ छात्रों के विचार में थोड़ा सा पेपर ठीक ठाक था, यूपीएससी के बराबर था, और ये चीज़ें थी, उनके भी कमेंट आए हैं। लेकिन देखा जाए तो जब एक एक अंक 0.25 अंक इतना महत्वपूर्ण होता है, तो इस तरीके के सवालों का क्या औचित्य बनता है। आप यूपी के इतिहास, भूगोल, विरासत से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बिल्कुल लीक से हटकर आप कर रहे हैं कि छात्र भी हर बार कंफ्यूज हो जाए कि अब हम किस तरीके के पेपर के पैटर्न की तैयारी करें ताकि हम एसडीएम और डिप्टी एसपी बन जाएं, और इसके बनने के बाद हम जो पंचर है, गाड़ी के पंचर को भी बना सकें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आपके क्या विचार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।